आज हम लोग एक मैथ के चैप्टर पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम देखें इसका जो जनरल फॉर्म होता है जिसको हम जनरली इसको लिखते हैं। इसका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हम क्वाड्रेटिक कहते हैं कि किस कंडीशन में कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल होगा, और अगर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा हुआ है तो ये फॉर्म हमारा होता था पॉलिनोमियल, वो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहां हम ये चीज देख चुके थे कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि उसका डिग्री जो होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होगा, और जितना उसका डिग्री होगा जीरोज भी उतना ही होगा। यानी कि इसका जीरोज अगर हम फाइंड आउट करें तो जीरोज भी इसका 2 होगा। जीरोज मतलब वो वैल्यू जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो वो 0 के इक्वल आ जाए। और इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर भी इसका 2 होगा। ये तीन चीज हमको ध्यान में रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक है, जितना डिग्री है उतना ही उसका जीरोज भी होगा, उतना ही उसका फैक्टर भी होगा। तो पिछले पॉलिनोमियल में हम इसका रिलेशन देखे थे, यहां हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हाउ टू फाइंड जीरोज, जीरोज को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। इस जीरोज को फाइंड आउट करने का जो दो तरीका हम लोग को इस अभी पढ़ना है। पहला बाई फैक्टराइजेशन, बाई फैक्टर मेथड, और दूसरा मेथड जो हम लोग को देखना है वो है बाई फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अनुसार, जिसको हम इसी को बोला जाता है श्रीधराचार्य रूल। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आगे हम देखेंगे। तो पहला इसमें अगर हम लोग देखें, पहला मेथड जो हमको देखना है बाई फैक्टर मेथड। तो फैक्टर करने का ढेर सारा तरीका हम लोग क्लास 9th में देख चुके हैं। पूरा का पूरा सेक्शन फैक्टराइजेशन का डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़े थे, जिसमें क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन में आया होगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करके हम फैक्टर कर सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पर हम सेट करके कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक सबसे कॉमन फॉर्मूला यूज होता है वो है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट ये ऐसा फॉर्मूला है, ये ऐसा तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट, जो किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आइडेंटिटी का हो, उसको भी हम इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। उसको सॉल्व करने के बाद भी फिर आइडेंटिटी में आया था, इसलिए हम लोग अभी जो फिलहाल जिस टर्म पर चर्चा करेंगे वो टर्म होगा मिडिल टर्म स्प्लिट। अब एक एग्जांपल इसका मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या था, यहाँ पे दो टर्म, एक है मिडिल टर्म और दूसरा है स्प्लिट। यानी कि जो हमारा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म मिडिल टर्म है बी। यानी कि इस बी को हमको स्प्लिट करना है, बी को हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो अलग अलग टर्म में, पी प्लस क्यू में। यानी कि ये जो तीन टर्म है इसको हमको चार टर्म में लाना है। अभी सवाल आया कि ये पी प्लस क्यू आया कहां से। तो इसका बेसिक रूल है कि इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए और कांस्टेंट टर्म है, पहले उसको हम फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि पहले इस दोनों को हम इनटू करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स ए और कांस्टेंट सी, इसको हम इनटू करेंगे, और इनटू करने के बाद इसका हम फैक्टर निकालेंगे। पहले इसको इनटू कर लिए, फिर इनटू करने के बाद उसका हम फैक्टर निकाल लिए। अब इस फैक्टर में से जो भी फैक्टर हमारा आएगा, उस फैक्टर में से कोई ना कोई एक टर्म होगा जिसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर बी आएगा। यही फैक्टर हम टर्म ऐड करेंगे पी और क्यू के रूप में। और ये पी और क्यू जो होगा, चाहे इसको जोड़ करके या फिर इसको घटा करके हमको बी के रूप में लाना है।
उसके बाद फिर हमको कॉमन लेकर के सॉल्व कर देना है। तो मेन जो हमको सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान देना है तोड़ने पर, वो दो चीज है जहां पे अक्सर गलती होता है। सबसे पहला कि हम ए और सी फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस पर हमको काम करना है। उसके बाद उसका फैक्टर, है ना, फैक्टर निकालने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि वहां पे पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा, और जो होगा वो जोड़ने पर मिडिल टर्म आएगा या फिर घटाने पर आएगा। और जब जैसे ही ये 3 से 4 टर्म हुआ, उसके बाद फिर कॉमन निकाल के हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम एक हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। एक और तरीका है इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो हम लोगों को पढ़ना है नहीं, वो सिलेबस से हटा दिया है। जैसे इक्वेशन हम देखते हैं एक एग्जाम्पल में, जैसे लिखा हुआ है 48x² माइनस 13x-1 इक्वल टू 0। इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला हम इस पे जो टर्म पीछे हम देखे थे कि ए और सी क्या होता है, तो यहाँ अगर हम ए और सी देखेंगे तो x² का कोफिशिएंट होगा, इसको हम टर्म करेंगे ए, x का कोफिशिएंट होगा, इसको टर्म हो, ये टर्म होगा b, और ये जो होगा वो c। इसको बस सब समझने के लिए बताते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो ये सब लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में इसको सेट कर लेना है कि क्या क्या होता है। तो उस रूल के अनुसार क्या करना है, ए और सी को इंटू कर देना है, यानी कि 48 इंटू 1 हो गया ये 48। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट कि ए और सी फाइंड आउट हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, अब हमको पी और क्यू डिसाइड करना है बी के रूप में। तो इसका दो तरीका हमारे, पहले फैक्टर लिख लेते हैं, या तो 1 और 48 होगा, या 2 से करेंगे तो 24 होगा, 3 से करेंगे तो 16 होगा, 4 से करेंगे तो 12 होगा, 6 से करेंगे तो 8 होगा। इतना सारा पेयर ऑफ फैक्टर हमारे पास आ गया। अब इसमें से हमको डिसाइड कौन सा लेंगे, क्योंकि इंटू करने पर तो सारा नंबर है, इसका भी इंटू करने पर आ जाएगा 48, इसका भी सारा टर्म आ जाएगा 48। अब हमको करना है कि बी कैसे आएगा। पीछे हम लोग देख रहे थे कि बी लाने के लिए हमको जो फैक्टर लेना है, या तो उस दोनों को जोड़ करके वो टर्म आना चाहिए या फिर घटा करके। तो इसके अनुसार जो टर्म हम करेंगे 48 और 1 पहला हमारा है, इसको न तो ऐड करने पर 13 आएगा और ना ही सब्सट्रैक्ट करने पर। उसी तरह से इस टर्म को अगर देखेंगे तो ये भी कट जाएगा, इसका नहीं होगा, ये टर्म भी नहीं होगा, ये टर्म भी नहीं होगा, बचता हमारे पास ये है 3 और 16। अब 3 और 16 जो हमारा पी और क्यू के रूप में आया, इसको 3 और 16 या 16 और 3 लिखे अरेंज करने के लिए। अब इसको क्लियरली पता चला है कि हम इसको अगर माइनस टर्म आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमको P माइनस क्यू को स्प्लिट कर देना है, ये हमारा B दे देगा। अब इसको जरा लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, 48x² माइनस 13 को हमको स्प्लिट कर देना है 16 माइनस 3 में, बाकी जो जहां है वैसे ही इसको हम लिख देंगे। चूंकि इसे ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये अपना साइन चेंज करेगा, -16x, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस 3x-1 इज इक्वल टू 0। अभी 4 टर्म हो गया। अब सिंपल फैक्टराइजेशन, इसको पेयर लगाएंगे, इसको पेयर लगाएंगे और कॉमन निकालेंगे। तो पहला वाला टर्म से 16 कॉमन हुआ, 16x, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x-1। दूसरा में से हम +1 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x-1 इज इक्वल टू 0। यहां पे ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तभी हमारा फैक्टराइजेशन सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर इसमें से दोनों में से हम 3x-1 कॉमन निकालेंगे, तब हमारे पास आया 16x-1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक टर्म हम पीछे बताए थे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम लोग देखे थे कि उसका नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा, वो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, 2। अब यहाँ जब इसको हम सॉल्व किए हैं तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि यह नंबर ऑफ फैक्टर जो आया वो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर आया है। इसका जीरोज निकालने के लिए क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल करेंगे। तो ये जो टर्म हमारा आएगा 3x = 1,
x इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये हमारा तरीका हुआ, यानी कि 1/3 और 1/16। मतलब अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 0 के रूप में। अब जरा इसको हम शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाएंगे, ये तो फुल एक्सप्लेनेशन हुआ। एक और एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं कि हम इसको शॉर्टकट तरीका से कैसे सॉल्व करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल, अगर हम ले लें 6x² प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओरली हम लोग करते हैं। इसमें करना क्या है, a और c को इंटू करना है। तो a और c को इंटू करेंगे, यानी कि 6 और 3 को इंटू करेंगे, हो जाएगा 18। अब 18 का बहुत सारा फैक्टर है, तो हमको ये दिमाग में रखना है कि हमको सॉल्व करके p और q के रूप में 11 लाना है। तो ये दो फैक्टर टेबल अगर याद होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फटाफट बनता जाएगा। यानी कि ये हमारे पास दिमाग में आएगा, आता है कि 9 और 2 करेंगे तो ऐड करने पर 11 भी आ जाएगा और इंटू करने पर 18 भी आ जाएगा। अब इसको सीधे हम लिखेंगे 6x² प्लस 11x को हम लिख सकते हैं, दो टर्म में तोड़ेंगे 9x और 2x, ये हमारा मिडिल टर्म यही स्प्लिट हुआ, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस दो दो को पेयर लगा के कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट वाले टर्म में अगर हम यहां से देखें तो इसमें हमारा 6x और 9x, यहाँ अगर निकालें तो निकलेगा 3x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में भी ये टर्म आना चाहिए, और दूसरा जो टर्म हमारा यहाँ बचा हुआ है, यहाँ ऑलरेडी 2x प्लस 3 है, तो यहाँ से कॉमन हमारा निकल जाएगा +1, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर 2x प्लस 3 दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हमारे पास आ गया, एक आएगा x का वैल्यू -3/2 और एक x का वैल्यू आएगा -1/3। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला या इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं श्रीधर-चार्या रूल। श्रीधर-चार्या रूल। तो इसमें सबसे पहले हमको चेक करना होता है कंडीशन कि पहले वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसमें पहले हम एक निकालते हैं, पहले डी निकाल के चेक कर लेते हैं। डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो उसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब डी होता क्या है, तो डी का हम निकालते कैसे हैं, तो b² माइनस 4ac। बी हम पीछे देख चुके हैं, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, ए होता है x² का कोफिशिएंट और सी हमारा होता है कांस्टेंट। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो फॉर्मूला रूट्स निकालेंगे इसका। तो उस कंडीशन में रूट्स जो निकालेंगे वो होगा हमारा -b प्लस माइनस d/2a, या बुक में ऐसे भी दिया हुआ रहता है दो, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो रूट हमको चाहिए, तो -b अंडर रूट होगा यहाँ पे, -b प्लस, यहाँ प्लस माइनस है तो एक बार प्लस का टर्म लिया जाएगा और एक बार माइनस का टर्म लिया जाएगा। हो गया। अब उसके बाद इसको हम डाल करके इसको सेम इसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर एग्जाम में हमारे पास प्रोसेस नहीं दिया हुआ है कि किस प्रोसेस से बनाना है, तो जो प्रोसेस समझ में आ जाएगा, जो उस समय बनाने के समय दिमाग में आएगा, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे कोई नहीं, अगर दिया हुआ है तो फिर उस रूल का अप्लाई करना है, नहीं दिया हुआ है तो फिर हमको जिस तरीका से मन है उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हम जस्ट पीछे इसी को एग्जाम्पल को देखते हैं, 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू
6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें हम जो फाइंड आउट करेंगे, इसमें सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है एबीसी डिसाइड करना था। ए होता है x² का कोफिशिएंट यानी कि 6, बी होता है कांस्टेंट यानी कि 11, बी होता है x का कोफिशिएंट यानी कि 11 और सी होता है कांस्टेंट यानी कि 3। सबसे पहला स्टेप हमको डी फाइंड आउट करना था, तो डी का होता है b² माइनस 4ac यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस 4a और c। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो कि यहाँ पे हमारे पास हर जगह प्लस साइन था इसलिए हम साइन कंसीडर नहीं किए हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में अगर माइनस यहाँ पे दे दिया तो फिर यहाँ पे हमको माइनस साइन को भी कंसीडर करना पड़ेगा, उसके अनुसार ये कंडीशन चेंज करेगा। अभी फिलहाल हम सॉल्व करेंगे तो 121 माइनस 72 और ये हो जाएगा 49। डी का वैल्यू आ गया 49, ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट। अगर रूट एग्जिस्ट करेगा तो फिर आगे हम इसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के लिए फिर हम इसका फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। अब हमारा रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर हम स्प्लिट करेंगे, छोटा हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन जितना कम होगा आंसर उतना परफेक्ट आएगा। कैलकुलेशन जितना ज्यादा होगा गलती होने का चांसेस उतना ज्यादा रहता है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो b का वैल्यू जो यहाँ हम लिखे हैं, b का वैल्यू हमारे पास है 11। अगर यहाँ पे चूंकि हमारे पास प्लस था इसलिए यहाँ पे प्लस 11 पुट किए हैं, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे फिर हमको माइनस कंसीडर करना पड़ता और माइनस के अनुसार फिर वो साइन चेंज होता। ये अक्सर बनाते समय गलती होता है, तो साइन ध्यान में रखना है कि साइन क्या दिया हुआ है। 49/2 और a का वैल्यू है 6। इसको अगर हम सॉल्व करें तो -11 प्लस माइनस 7/12। अब इसमें कॉमन कुछ होगा नहीं, अब कॉमन जब कुछ नहीं होने वाला तब इसको हमको क्या करना होगा, प्लस वाले को अलग सॉल्व करना होगा और माइनस वाले। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो -11 प्लस 7 -10/12, यानी कि इसको अगर हम इस टर्म को अगर हम सॉल्व करें तो -4/12 यानी कि हो जाएगा ये, अगर इसको हम काटें तो ये हो जाएगा 1/3। इसको अगर हम काटें तो 3/2 यानी कि 2 रूट्स आ गया, -1/3 और 3/2। सेम क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व किए हैं, देखिए यहाँ पे भी सेम आंसर आया, -3/2 और 1/3। यहाँ भी आया -3/2 और 1/2। मतलब कि अगर हम किसी भी प्रोसेस से बनाएं आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करना है जिस प्रोसेस से, अगर एग्जाम में प्रोसेस दे दिया कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है तो फिर फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो फिर हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करें। इस पर थोड़ा सा 2 4 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, और यहाँ पे सिर्फ अक्सर जो गलती होता है वो फिर बता दे रहे हैं, वो साइन कन्वेंशन में होता है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन में होता है कि अगर प्लस माइनस साइन दिया हुआ है तो वहां पे अक्सर साइन में प्लस के बदले माइनस और माइनस के बदले प्लस लेकर के अक्सर बच्चे बना देते हैं, जिससे उनका सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। एक माइनस वाला क्वेश्चन इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं, ताकि ये ध्यान में रहे अगले कि बनाते समय उसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। जैसे इसका एक एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है, 5x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें पहले हम एबीसी फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा a का वैल्यू आएगा 5, b चूंकि माइनस में है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -3 और c का वैल्यू हो जाएगा -2। अब सबसे पहला काम क्या करना था, डी निकालना, डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला था b² माइनस 4ac। अब देखो, अब यहाँ पे b का वैल्यू हमारा चूंकि माइनस में दिया हुआ है
इसलिए अब हम यहाँ पे पुट करेंगे -3 का स्क्वायर, -4, ए का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू -2 है, इसलिए यहाँ पे फिर हम डालेंगे -2। ये जगह 9 प्लस 5 2 10, 10 4 40, यानी कि फिर से आ गया ये +49। ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो रूट एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो फिर दूसरे स्टेप में हम रूट्स निकाल देंगे। रूट्स का फॉर्मूला पहले पुट करेंगे -b प्लस माइनस √d/2a। b का वैल्यू माइनस, अब यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे वो जो वैल्यू प्लस है तो प्लस पुट करेंगे, माइनस है तो माइनस पुट करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू b का हमारा आया है -3, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा -3 प्लस माइनस √49/2, और a का वैल्यू हमारा प्लस में है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 7/10। अब कॉमन कुछ होगा नहीं, कॉमन अगर नहीं हुआ तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे, तो एक हमारा प्लस में हो जाएगा 3 + 7/10, एक हो जाएगा 3 - 7/10, यानी कि 10/10, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4/10। ये काट देंगे 1 5, यानी कि दो रूट्स आ गया, एक 1 हो गया और एक -2/5 हो गया। यहाँ पे अगर साइन में कहीं गड़बड़ हुआ, अक्सर गलती होता है, तो पूरा फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज को साइन कन्वेंशन में ध्यान रख के बिल्कुल आसानी से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, सब आसानी से सॉल्व हो जाएगा।